कैसे हैं सभी लोग दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 7 पर। पेपर 7 में हमारा टॉपिक रहेगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है दोस्तों सतत, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है यहाँ व्यापक। ठीक है, सतत भी बोल सकते हैं हम इसको और निरंतर भी बोला जाता है, सतत या निरंतर। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है दोस्तों व्यापक होना या विस्तृत होना। यानी कि सभी क्षेत्रों से किसी भी चीज, अगर कोई भी क्षेत्र ले लीजिए आप, चाहे इवैल्यूएशन का है तो सभी क्षेत्रों से संबंधित, यानी कि किसी भी क्षेत्र में व्यापक होना या विस्तृत होना। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों CCE, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ जब हम व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम करते हैं या बनाते हैं या तैयार करते हैं किसी व्यक्ति के बच्चे के लिए, तो दोस्तों CCE का भी हम लास्ट में जो हमारा प्रोग्राम करते हैं IEP के साथ, तो उसके बाद हम करते हैं CCE, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब इसमें क्या होगा दोस्तों इवैल्यूएशन में, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जिसमें पूछा गया है हमसे CCE क्या है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित मूल्यांकन है। यानी कि कह रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का। समस्त क्षेत्रों का मतलब हो गया चाहे वो शैक्षणिक या संज्ञानात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, और मतलब जितने भी क्षेत्र हमारे सामाजिक, व्यवसायिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, सभी क्षेत्रों से संबंधित है। सृजनात्मक विकास, या हम कह सकते हैं हमारी शैक्षणिक उपलब्धियां, तो जितने भी क्षेत्र है बच्चे से संबंधित, सभी क्षेत्रों से संबंधित सभी क्षेत्रों का विकास सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। जिसमें क्या किया जाता है, सतत का मतलब दोस्तों दूसरा होता है निरंतर, यानी कि लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें सभी क्षेत्रों को हम शैक्षणिक भी बोल सकते हैं, शैक्षणिक भी बोल सकते हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित मूल्यांकन है। ठीक है, फिर कह रहे हैं जिसमें विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 3 शब्द हैं, कौन कौन से, सतत व्यापक मूल्यांकन, यानी कि CCE। ठीक है, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, अब क्या क्या चीजें, सबसे पहले हम सतत को देख लेते हैं। सतत क्या है, यानी कि कंटिन्यूअस क्या है। सतत शब्द का अर्थ है लगातार या निरंतर, यानी कि नियमित रूप से चलने वाला, निरंतर चलने वाला और लगातार चलने वाला। ठीक है, सतत है। सतत मूल्यांकन कक्षा शिक्षण के प्रक्रिया के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि सतत मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में जो शिक्षण प्रक्रिया चलती है, जब कोई शिक्षक किसी छात्र को कोई कार्य सिखाता है, कार्य सिखाने के लिए वह कोई कार्यक्रम या व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रयोग करता है, उसमें शैक्षणिक विधियां लगाता है, शैक्षणिक तकनीकें लगाता है। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग करता है, शिक्षण की विधियों का प्रयोग करता है। उसके पश्चात क्या करता है, वह मूल्यांकन करता है कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा और कैसे सीखा और क्यों नहीं सीखा गया। तो वही चीज मूल्यांकन है। कह रहे हैं लगातार या निरंतर सतत मूल्यांकन कक्षा शिक्षण के प्रक्रिया के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें छात्र का मूल्यांकन सतत एवं नियमित रूप से होता है, यानी कि किसी एक कौशल को सिखाने के बाद उसका मूल्यांकन, किसी एक पाठ्य को पढ़ाने के बाद उसका मूल्यांकन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक अनौपचारिक रूप से चलता है। ठीक है, इसमें शैक्षिक यानी कि विषय आधारित, ठीक है, शैक्षिक क्रियाकलापों का भी मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि इसमें सतत मूल्यांकन में क्या है दोस्तों, शैक्षिक भी होता है, विषय आधारित भी होता है अगर हम बात करें, और शैक्षिक से मतलब हमारी जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई वे सभी चीजें। ठीक है, फिर कह रहे हैं जिसमें बच्चों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तनों के साथ यह ज्ञात होता है बच्चे ने क्या क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, और कहा उसके साथ कार्य करने की आवश्यकता है। यानी कि क्या क्या नहीं सीखा है, तो हमें सतत मूल्यांकन से पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पर उसके साथ कार्य करने की और आवश्यकता है। इसके पश्चात शिक्षक विभिन्न तकनीकों या एवं
फीडबैक प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों व्यापक यानी कि कॉम्प्रोहेंसिव मूल्यांकन, यानी कि कॉम्प्रोहेंसिव वैल्यूएशन क्या है, अभी हमने जाना कंटिन्यूअस यानी कि सतत। व्यापक यानी कि कॉम्प्रोहेंसिव क्या है, देखिए दोस्तों व्यापक शब्द का अर्थ है विस्तृत यानी कि फैला हुआ या बड़ा हुआ। व्यापक होना, किसी भी चीज का क्षेत्र बड़ा होना, किसी क्षेत्र में सभी चीज सम्मिलित होना, विस्तृत होना। ठीक है, एक से ज्यादा अधिक यानी कि एक या दो से अधिक चीजें विस्तृत चीज में आ जाती है, जैसे हम कहते हैं बहु या विभिन्न। तो बहु यानी कि विस्तृत हो गया, विभिन्न हो गया, वही कह रहे हैं व्यापक शब्द का अर्थ है विस्तृत फैला हुआ। इसमें बच्चे के समस्त कौशलों गुणों के विकास से संबंधित है, यानी कि इसमें क्या है, उसमें क्या था, विषय आधारित था और क्या कह रहे हैं शैक्षणिक था, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं दोस्तों, फैला हुआ। इसमें बच्चे के समस्त कौशलों गुणों, ठीक है, विकास से संबंधित है, जिसमें क्या है शारीरिक विकास बच्चे का, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास भी शामिल है। ठीक है, जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक है, यानी कि व्यापक मूल्यांकन में वे सारी चीजें आती हैं जिसमें क्या है व्यक्ति एक नागरिक बन सके, उन सभी क्षेत्रों के विकास में कार्य किया जाता है। जैसे शारीरिक विकास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मानसिक विकास उसका पिछड़ा रहेगा, मानसिक विकास पिछड़ा रहेगा तो सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाएगा, सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाएगा तो नैतिक मूल्य उसमें विकसित नहीं हो पाएंगे, संवेगात्मक विकास नहीं आ पाएगा। तो इसलिए व्यापक मूल्यांकन में वे कार्य सिखाए जाते हैं और उनको मतलब आंका जाता है जो क्या है बच्चे के शैक्षणिक या उससे संबंधित है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास को भी शामिल किया गया है। जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक है, व्यापक मूल्यांकन में शैक्षणिक संज्ञानात्मक क्षेत्र जैसे बच्चे की रुचि, सृजनशीलता, खेलकूद, योग आदि सम्मिलित किया गया है। व्यापक मूल्यांकन चर्चा, अवलोकन, साक्षात्कार आदि के माध्यम से किया जाता है, यानी कि व्यापक मूल्यांकन क्या है दोस्तों, शैक्षणिक है। ठीक है, शैक्षणिक हो गया विषय आधारित। अब शैक्षणिक क्या है, शैक्षणिक में हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक भी शामिल है। उसके बाद कह रहे हैं शैक्षणिक संज्ञानात्मक, यानी कि संज्ञानात्मक के अलावा क्या कह रहे हैं, बच्चे की रुचि, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। उसके बाद है अभिव्यक्ति, उसका एटीट्यूड क्या है। ठीक है, सृजनशीलता, उसकी क्यूरियोसिटी या क्रिएटिविटी। ठीक है, ये सारी चीजें, खेलकूद, योग आदि भी सम्मिलित किया गया है। व्यापक मूल्यांकन देखिए दोस्तों चर्चा, अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है उसका मूल्यांकन। ठीक, उसके बाद आता है दोस्तों मूल्यांकन क्या है, हम बार बार पढ़ रहे हैं CCE, कंटिन्यूअस या कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। तो इसमें 3 चीजें देखी थी हमने, C तो कर लिया, E क्या है यानी कि इवैल्यूएशन। तो देखिए दोस्तों मूल्यांकन कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ बच्चे के सीखने की गति, अवधारणा, ज्ञान, अभिव्यक्ति, कौशल, व्यवहार, अनुभव आदि को जानने के लिए योजनाबद्ध रूप से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण, व्याख्या एवं सुझाव देने की प्रक्रिया है, जिसमें क्या है दोस्तों देखिए मूल्यांकन कक्षा अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ, जैसे कक्षा अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, शैक्षणिक प्रक्रिया चल रही है कक्षा में, उसकी सीखने की गति कैसी है, बच्चा किस गति में सीख रहा है, कैसे सीख रहा है और क्या सीख रहा है, उसकी अवधारणा क्या है, ज्ञान उसका किस प्रकार से ज्ञान ग्रहण कर रहा है। ठीक है, उसका व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसका अनुभव हो रहा है, अनुभव से सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, तो किस प्रकार सीख रहा है, वह जानने की एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जो मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चे के अनुभवों को जांच सकते हैं या जान सकते हैं किस प्रकार सीखा। ठीक है, फिर कह रही है दोस्तों मूल्यांकन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया जितनी बेहतर होगी विकास उतनी गति से बेहतर होगा, यानी कि विकास की गति भी उतनी बेहतर होगी। जिस प्रकार से मूल्यांकन की गति होगी या मूल्यांकन की प्रक्रिया अच्छी होगी तो विकास की गति भी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि मूल्यांकन से हमें पता चलता है बच्चे ने क्या सीखा, कैसे सीखा और जो नहीं सीखा क्यों नहीं सीखा। ठीक है दोस्तों, तो CCE हमने बताया आपको। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है दोस्तों, ये कमेंट आया था कि तैयारी कैसे करें। आप सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड करें, सिलेबस में आप पेपर वाइज अपने टॉपिक्स को देखें, उसके बाद मेरी वीडियो सर्च करें, आपको समझ आ जाएगा कि आपको डीएड की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन है आपको तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच।